हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUT-CS ट्यूटोरियल्स। और लास्ट पार्ट में हमने सिंगली लिंक लिस्ट को फिनिश किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबली लिंक लिस्ट। अभी डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारा जो नोड होता है, ये हमारा नोड है, इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट जो इसमें होता है वो होता है हमारा, मतलब ये बीच वाला पार्ट होता है डेटा, ठीक। और ये होता है हमारा पॉइंटर जो अगली वाली नोड को पॉइंट कर रहा होता है। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या आ गई कि एक पॉइंटर इसमें यहाँ पीछे भी होता है जो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये बस इसमें एक फ़र्क है इसमें और सिंगल लिंक लिस्ट में कि यहाँ एक पॉइंटर ज़्यादा हो जाता है। अभी इसका स्ट्रक्चर सही से देखें अगर हम, मान लीजिए यहाँ पे एक कुछ इस तरह, पहले तो होगा हमारा स्टार्ट नोड, वो पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट नोड को, वो पॉइंट कर रहा होगा उससे नेक्स्ट नोड को, और हो सकता है ये नल हो। तो इसमें जो चेंज आया वो ये कि ये जो अगला वाला नोड है ये अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा होता है, और ये जो होगा ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि तो ये हो जाएगा नल। तो इसमें नल एक ये भी होता है और एक नल लास्ट में होता है। अभी बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है एक तरीके से ये, क्योंकि ये कोई ऐसा वेरिएबल नहीं, ऐसा डेटा टाइप नहीं है इंट कैर की तरह जो सिर्फ सिंगल वैल्यू रख पाए। इसमें डेटा भी है और पॉइंटर्स भी हैं, और ऐसे पॉइंटर जो अगले नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, हम यहाँ स्ट्रक्ट लिखते हैं, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्ट नोड। ये मैंने बना लिया एक डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है मेरा डेटा और एक है मेरा पॉइंटर प्रीवियस। ये भी नोड टाइप का होगा, क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये पीछे वाली पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये नोड टाइप का बनाते हैं हम, इसी डेटा टाइप का। और एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर जो आगे वाली नोड को पॉइंट कर रहा होता है, और एक स्टार्ट पॉइंटर तो होता ही है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट इक्वल टू नल, हम इसको इनिशियली रखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, डेटा टाइप। अभी देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट से बेहतर क्यों है। देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक लिस्ट है पूरी जिसमें ये नल है, ये नल नहीं है। देखिए, मान लीजिए मैं इनिशियली अभी इस नोड पर हूँ, सॉरी एक्चुअली मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहा था, तो फिर इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए एक सिंगल लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक पॉइंटर होता है ना, जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। मान लीजिए ये एक सिंगल लिंक लिस्ट है और मैं अभी इसमें यहाँ पर हूँ, मान लीजिए अभी मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इस लिस्ट पर, इस नोड पर। तो इस नोड पर आने के लिए मुझे फिर से स्टार्ट पर जाना पड़ेगा और ट्रैवर्सिंग करके फिर मैं आऊँगा इस नोड पर। तो ये लेंदी वर्क हो जाता है थोड़ा। अभी डबली लिंक लिस्ट में इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, अगर मैं इस नोड पर हूँ और मुझे पिछली नोड पर वापस जाना है तो मुझे पूरा स्टार्ट पे जाकर ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक प्रीवियस पॉइंटर है जो पिछली नोड को पॉइंट कर रहा है, मैं इजीली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ इस पर। तो ये फ़र्क है, मतलब ट्रैवर्सिंग ईजी हो जाती है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel
to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.